स्केलर डॉट लीनियर मॉडल अंडरस्कोर, यही था ना। और क्या था? इंपोर्ट कर दो क्या, लीनियर रिग्रेशन आ गया। ट्रेंड स्प्लिट भी कर दिया मैट्रिसेस से हमने। ये निकाले मीन्स कर आटो स्कोर और भी लिख सकते थे, कॉमा कॉमा देखे थे, सारे मैट्रिसेस के अंदर बड़े हुए हैं, ठीक है। प्री प्रोसेसिंग है, स्टैंडर्ड स्केलर अगर जरूरत हुई तो लगा लेंगे, इनकोडिंग भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। एक फाइल तो ऐसी रख लो जिसमें सारा इंपोर्ट करना है आपने, ठीक है। अभी मैं जितनी जरूरत है अभी उतना ही कर रहा हूँ। ओके सो एक तो चल जा पहले। अब एक बार थोड़ा सा देखना पड़ेगा, फ्रॉम sklearn डॉट डेटा सेट, ठीक है। इंपोर्ट कर दो अगर हुआ तो कैलिफोर्निया, पैच कैलिफोर्निया हाउस का डेटा ऑलरेडी इन्होंने दिया है सीखने के लिए, ठीक है। तो उसको क्या कुछ आ रहा था और कोई नहीं, बहुत सारी चीजें हैं इसके पास। जैसे कि आपको पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा एक, ठीक है। उसके लिए वेरिएबल ले लेते हैं डीएफ, उसमें इस ऑब्जेक्ट का काम आएगा। जैसे कि पैच कैलिफोर्निया हाउस प्रोडक्शन, ठीक है। ये रन करा आपने और यहाँ पे लिखना डीएफ। अब डेटा फ्रेम में नहीं है, ये बहुत गंदे से फॉर्मेट में है, ठीक है। इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं अभी। अभी देखो ओरिजिनल डेटा क्या है आपका, ये रहा, ठीक है। इसमें ये सारा डेटा है, ओरिजिनल डेटा मतलब डेटा है ये, नंबर्स के फॉर्म में। आपके टारगेट फीचर क्या है दे रखे हैं इन्होंने, ये दे रखे हैं, मतलब ये प्रिडिक्ट करना है मुझे टारगेट, ये अरे प्रिडिक्शन में लेके जाना, ठीक है। उसके बाद ये सारे क्या फीचर्स हैं कि भाई कौन कौन से फीचर है इसके अंदर, है क्या, नंबर ऑफ बेडरूम्स हो गए, पॉपुलेशन होगी, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें, लैटिट्यूड, ये सारी चीजें इसने इन्फॉर्म करके, टारगेट नेम, ये फीचर है। टारगेट नेम क्या है, ये रहा मेड हाउस करके, ठीक है। बस इतना ही है। अगर मैं लिखूं यहाँ पे डीएफ डॉट डेटा, एक तो जैसे टपल ही लिखना है। लिस्ट पे टपल में जाएगा, लिस्ट टपल में लिस्ट जाएगा, करो भी देखते हुए। डीएफ डॉट डेटा, डेटा आ गया, ठीक है। फीचर और भी चीजें होंगी इसके बाद, फीचर नेम आ रहा है, हाँ। तो ये सारे फीचर्स बता देगा कौन कौन से फीचर है, बट ये थोड़ा रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है, तो हमें क्या करना है, पांडास का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये सारों को एक स्टैक में लिखना है, ठीक है। तो क्या था, पीडी डॉट आएगा वैसे खुद ही, डीएफ डॉट डेटा, और कॉलम के नाम सारे फीचर से आ जाएंगे, ठीक है। अगर इसको रन करूंगा तो मेरे को थोड़ा रीडेबल फॉर्मेट में फॉर्म मिल जाएगा, करके देख लेना, एरर आ जाएगा क्योंकि वो अगर हटा दूं जीरो बनाएगा, 1 2 3 से काउंट होगा, कॉलम के नाम ही नहीं दिया अपने, उसको क्या पता, ठीक है। तो इसलिए मेरे को डीएफ में से ही कॉलम निकालने पड़ेंगे, ठीक है। ये तो मेरे पास आ गया डेटा। अब थोड़ा पढ़ा जा रहा है, ठीक है। और टारगेट भी नहीं अभी यूज करा हमने, तो भी कर लेते हैं। ये देखो नॉर्मल कर रहे थे ऐसा कुछ आ रहा था, फीचर के नेम डाल दिए, ऐसे भी अपडेट कर सकता था, कॉलम डेटा सेट डॉट कॉलम डाल दो, उसमें अपडेट हो जाएगा। हेड देखोगे कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। टारगेट एक्स और वाई से टारगेट निकाल लेंगे। अब देखो, अरे सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, इसको पीडीएफ में रख लेते हैं, ठीक। डीएफ डॉट हेड, हेड क्या देखना, शेप चेक, वो करो शेप चेक करो पहले फटाफट। क्या किया इसने, ओके। डीएफ डीएफ से ही अपडेट हो गया, डीएफ वन दे देना इसको। क्या कह रहा है ये, अब आ गया, ठीक है। इतनी रोज है, इतने कॉलम्स है, तो डीएफ वन के अंदर हम देख लेते हैं नल, वैसे तो क्लीन ही होगा, क्योंकि हमें मशीन लर्निंग सीखनी है तो इसलिए हमें दिया, ठीक है। तो इसलिए क्लीन ही है, ये सारे कॉलम्स हैं, लैटिट्यूड वगैरह दे दिया इसने, ठीक है। टारगेट फीचर नहीं दिया ना इसने,
टारगेट फीचर क्यों नहीं दिया, फीचर नेम, टारगेट वाला है नहीं इसमें, देखना पड़ेगा पहले इसके अंदर। ये थोड़ा डिक्शनरी फॉर्म में आ गया ऐसा समझ लो, ठीक है, की दोगे तो वैल्यू आएगी, ये टारगेट है, इसको ऐड करना है मुझे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डीएफ में, याद है? नहीं है, कॉलम नहीं है ना, ये डाल सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, कैसे करूंगा? डीएफ जो था ना ओरिजिनल, हाँ डीएफ 1 में कर दूंगा अपडेट, अब एक नया कॉलम बना देगा जिसमें टारगेट भी होगा। रन कर लेते हैं इसको, ये रहा, ठीक है, टारगेट मतलब प्राइस होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इसके बेस पे मुझे ये प्रिडिक्ट करना है, ऐसा कुछ हमारे पास डेटा आ गया। एक्स में क्या रखते हैं ये सारी चीजें, वाई में। अब मैं क्यों नहीं कर रहा कोई एनकोडिंग वगैरह, क्योंकि पहले ही सारे नंबर है। कैसे? हाँ, नॉर्मल कैसे? नंबर में ही दिया है ना, नंबर ही दिया हुआ है, सारे नंबर में ही है। लास्ट में हमें करना भी तो नंबर में ही पड़ेगा ना। अभी तो थोड़े, हाउस की एज कितनी है यहाँ बता रखा है इसने, एवरेज रूम्स स्क्वायर फीट्स में बता रखा होगा, ठीक है, एवरेज बेडरूम्स, और क्या, पॉपुलेशन, ओके, ये थोड़ा हो सकता है अजीब सा, ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, फिर टारगेट है, बेसिकली ये प्रिडिक्ट करना है मुझे ये सारे फीचर्स पे। अब ये कौन सी प्रॉब्लम हुई, मल्टी लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, तो एक्स में ये सारे डेटा रख लूंगा, फिर इसमें ये ट्रेन रख लेंगे, तो चलो करते जाते हैं, कौन सा टाइम लग रहा है, ठीक है, तो ये है मस्त हमारे लिए, एक्स और वाई में डिलीट हो गया सारा डेटा, ठीक है, अब उसके बाद ट्रेन टाइप स्प्लिट, तो ठीक है, ये अपना रन कर लेंगे इसको एक बार, हो गया, रैंडम साइज है ना, खुद से बना लिया, अपने हिसाब से कर सकते हैं, बाकी हेर फेर करनी हो तो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम क्या होता है हमारे पास, स्केलिंग करने की भी जरूरत नहीं है ना, यहाँ पे इतना कोई बड़े बड़े नंबर थोड़ा ना है, और वाई प्रिडिक्शन देखना है तो देख लेना, नहीं देखना ना देखना। ट्रेन डेसिपेट हो गया, ये डेटा ट्रेन वाला आ गया, 80% वाला, स्टैंडर्ड स्केलर यहाँ पे लगा रखा है, किस लिए लगाया होगा सोचो, स्टैंडर्ड स्केलर क्यों यूज करते हैं, ये वैल्यूज आता रही है, इसको भी नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, ठीक है, कर लेते हैं इसको भी एक, क्या करेंगे अब, अगला स्टेप क्या होगा इसमें? पूछ भी नहीं सकता ना तो तुम लोगों से मैं, बुरे हाल कर दिए तुमने। फिट करेंगे ट्रेन के ऊपर, और फिट और ट्रांसफॉर्म एक साथ उसमें कर रहा हूँ, और ट्रांसफॉर्म इसमें कर रहा हूँ, ठीक है, स्केल डेटा आ गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ओके, वाई स्टैंडर्ड्स के लिए यूज करते हैं, दोबारा मैंने बता देता हूँ यहाँ पे एक बार और, प्री प्रोसेसिंग टेक्निक है, प्री प्रोसेसिंग के अंदर आता है, कॉमनली यूज इन मशीन लर्निंग। प्री प्रोसेसिंग कब करते हैं हम, जब मशीन लर्निंग से पहले पहुंचने से पहले, ठीक है, एल्गोरिथम लगाने से पहले का काम है ये। स्टैटिकल लर्न स्टैंडर्डाइज या नॉर्मलाइज द फीचर ऑफ डेटा बिफोर ट्रेनिंग और मॉडल, ठीक है, पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन डीलिंग विद एल्गोरिथम दैट रिलाई ऑन डिस्टेंस बेस्ड कैलकुलेशन, डिस्टेंस बेस्ड कैलकुलेशन जिस एल्गोरिथम में हो रही है वहां आप यूज करोगे इसका, जैसे लीनियर रिग्रेशन, यहाँ पर देख रहे हैं ना कि यहाँ से कितना दूर हो रहा है कितना नहीं हो रहा, ठीक है, ऑप्टिम या फिर ऑप्टिमाइजेशन सच एज के नियरेस्ट नेबर में यूज कर सकते करोगे इसका। एसवीएम में ग्रेडियंट बेस्ड एल्गोरिथम, ग्रेडियंट बेस्ड कौन सा एल्गोरिथम है, लीनियर रिग्रेशन भी एक ग्रेडियंट बेस्ड एल्गोरिथम है, ठीक है, ऑप्टिमाइजर इट शॉर्ट, क्रिएटिंग डिसेंट, ग्रेडिंग डिसेंट इसमें कर सकते हो इन शॉर्ट। क्रॉस वैलिडेशन बता देता हूँ मैं साथ साथ में आज, देखो क्रॉस वैलिडेशन एक टेक्निक है यूज्ड इन मशीन लर्निंग टू एक्सेस द परफॉर्मेंस ऑफ मॉडल एंड मिटिगेट द रिस्क ऑफ ओवरफिटिंग। अब ओवरफिटिंग क्या होता है, ऐसे समझ लो कि आपको मैंने कहा कि एग्जाम में ना यही आएंगे कुछ, आओ आप अच्छे से पढ़ के चले गए, जैसे नीट के पेपर पूरे पूरे नंबर आ गए थे ना, शक हुआ, ठीक है, पकड़े गए, तो ये वाला काम ओवरफिटिंग में होता है। तो आप क्या करते हो, अ, आपको जर्नलाइज रखना मॉडल। ओवरफिटिंग का मतलब कि उसी डेटा पे इतना अच्छा सीख चुका है ना वो, कि नए डेटा पे उसको समझ ही नहीं आ रहा, वो कह रहा है उसी डेटा पे मुझे बताओ, मैं आपको 100% एक्यूरेसी दूंगा, सही बताऊंगा एग्जैक्ट। पर जब नया डेटा आएगा, ऑब्वियसली बात है, आप मान लो आपने वेदर का फोरकास्टिंग का डेटा, ठीक है,
आपने इतना अच्छा सिखा दिया उसको कि भाई इसी डेटा पे सीख लो, 100% सीख गया वो। अब मान लो आज टेम्परेचर वो था ही नहीं, कभी एग्जैक्ट वो टेम्परेचर होगा तो उसी दिन बता पाएगा कि 100% श्योर है। ठीक है। तो वो कभी होगा ही नहीं, ऑब्वियस बात है, कभी एक दुक्का हवा कुछ ना कुछ तो मैटर करेगा ना उस टाइम पे। ठीक है, तो ओवर फिटिंग के चांसेस कम होते हैं किससे, क्रॉस वैलिडेशन से। और क्या होता है, क्रॉस वैलिडेशन से ना आप बहुत सारी एक ही बार में कंडीशंस चला देते हो। ठीक है, मैं अभी दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। अभी समझ लो बस क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है, इतना इतना समझ लो कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है इस मॉडल की। मतलब ऐसे समझ लो वो गन्ने की रेडी पे गन्ना नहीं डालते होते, और वो पूरा जूस निकाल देता अच्छे से, और उसको बेस्ट टू बेस्ट निकाल के खाली करना उसको। ठीक है, वही काम कर रहा है क्रॉस वैलिडेशन, कि अच्छे से वो मॉडल का यूज कर लेगा, कि बेस्ट टू बेस्ट एक्यूरेसी बताएगा कि आप इसका इस्तेमाल करो मजे से, आपको इतनी एक्यूरेसी आएगी, इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा। ऐसे बोल के चल जाएगा, ये एक्सपेक्ट है, इससे ऊपर कुछ नहीं आने वाला। इट इन्वॉल्व पार्टीशनिंग द डेटा इनटू मल्टीपल सबसेट्स। ठीक है, फोल्ड्स में बांट देता है ये। जैसे इस पूरे डेटा को उठाता हूँ मैं एक बार, ये दोनों को कंपेयर करा हुआ है वैसे दोनों साइड बाय साइड, बट स्टिल दिखा देता हूँ। ये बहुत अच्छे से मतलब सॉफ्टवेयर है जिनका हम यूज करते हैं इनहेंस करने के लिए अपनी मशीन लर्निंग मॉडल्स को। ठीक है, ये मान लो, ये मान लो, एक तो ये ना फोटो खुल जाए तो, ये तो क्रॉस वैलिडेशन। देखो, आपका डेटा होता है 80%, ये आपका ऑल डेटा। ऑल डेटा को अपने बांटा 80 में, 20 में, अप टू यू 30 या 80 अप टू यू, है ना। तो आपने बोला क्रॉस वैलिडेशन को आप रखोगे कितना, 5 स्प्लिट में बांटना चाहते हो। आपने वहां दे देना, पैरामीटर पास करना पड़ता है। ठीक है, आपने बोला 5 टुकड़ों में बांट दो उसको, मतलब इसी डेटा को ना 80% डेटा को ये 5 फोल्ड में बांटेगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये क्या करेगा, एक को रखेगा टेस्ट के लिए, जैसे ये कलर कर रखा ना, ये टेस्ट करेगा इन तीनों को ट्रेन करने के बाद। ठीक है, फिर अगला फोल्ड उठाएगा, इसको मतलब ट्रेंड करेगा इस बाकी सबके साथ। ठीक है, इसको ट्रेंड करेगा इसके साथ, इसके साथ, मतलब हर एक फोल्ड को ट्राई करेगा, इसमें से बेस्ट जो मिल गया ना उसको, वो वापस दे देगा आपको कि ये लो, अब इसका यूज करो आप। ठीक है, समझ आया। फाइनल वैलिडेशन आपको बेस्ट टू बेस्ट, मतलब किसी भी फोल्ड में हो सकते हैं ना वो, तो हम क्या कर रहे हैं, एक को अच्छे से ही निचोड़ निचोड़ के कर रहे हैं, मतलब बाकी को आप ट्रेंड कर रहे हो, इसको टेस्ट कर रहे हो इसके ऊपर, फिर इसी डेटा में से ट्रेंड कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, ट्रेंड कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, ये दिखाया ही नहीं हमने डेटा, बाद में यूज होगा ना। हाँ, इसका ये फायदा होता है। ठीक है, क्रॉस वैलिडेशन का बहुत सारे और एल्गोरिदम है इसकी तरह, अभी इसमें से एक ही आ चुका है क्रॉस वैलिडेशन। तो इसका यूज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, आपके डेटा को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगा ये ट्रेनिंग के टाइम पर। ठीक है, तो यहाँ पे आगे हम क्रॉस वैलिडेशन लगाए यहाँ पे, कहाँ पर पड़ेगा, मॉडल सिलेक्शन के अंदर है ये, ध्यान रखना। प्री प्रोसेसिंग में क्या है, स्टैंडर्ड स्केलर होगा, मॉडल सिलेक्शन के अंदर आपका ये मिलेगा। देखो पहले मैंने कुछ नहीं लगाया, सिंपल करा, ये मैंने बिना उसके कर दिया फिट। कोई वेरिएबल लिया आपने रिग्रेशन, उसमें लीनियर मॉडल लगाया अपना, फिट करा एक्स ट्रेन वाई ट्रेन के ऊपर। ठीक है, ये एमएससी वाला है। अब यहाँ पे क्रॉस वैलिडेशन में रिग्रेशन पास कर दिया हमें फिट करने के बाद, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन स्कोरिंग बता दी, नेगेटिव मीन स्क्वेयर्ड एरर कि भाई आप क्या करो उसको नेगेटिव में दे दो, और 15 फोल्ड बना दी है। सीवी क्रॉस वैलिडेशन 15 के 15 बॉक्सेस बना देगा वो ऐसे। ठीक है, अगर अब इसको रन करते हैं, बेसिकली ये मीन स्क्वेयर्ड एरर दे देगा मुझे यहाँ से। हर एक का इसने बता दिया मुझे। ठीक है, ये नेगेटिव में बताया इसलिए यूज करो, इस पैरामीटर को यूज करो स्कोरिंग के लिए, कैलकुलेशन के लिए। मीन स्क्वेयर्ड एरर ज्यादा है, अभी मैंने बताया आरएमएससी आरएमएससी। अब देखो टेस्ट किस पे कर रहा हूँ, वो बार बार अपने मॉडल को लगा लगा के देख रहा है, मुझे मैन्युअली देखना नहीं पड़ रहा, टू स्कोर या कुछ लगाना है। ठीक है, यहाँ पे कॉल क्रॉस वैलिडेशन क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे एस्टिमेटर देना है, किस पे करना है, एक्स और वाई दोगे आप। ठीक है, वाई नन रखा हो बाई डिफॉल्ट इन्होंने, और स्कोरिंग हो गया, सीवी दे सकते हो। ठीक है, स्कोरिंग में क्या दे रहा है, नन है बाई डिफॉल्ट। कुछ चीजें हट चुकी हैं यहाँ पे, इन्होंने बता भी दिया यहाँ पे। और पैरामीटर्स स्कोरिंग, एस टी आर या दे दूंगी। ठीक है, और स्कोरिंग के लिए यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं बताया हुआ,
सिमिलर टू ओनली सिंगल मैट्रिक्स पैरामीटर। बताया तो है नहीं लोग यहाँ पे। चलो अभी सी का यूज कर लेना। ठीक है। क्या नेगेटिव मीन स्क्वेयर्ड एरर निकाल के दे देगा, वो कैलकुलेट करेगा इसके बेस पे, ये फंक्शन होगा एक। इसके बेस पे कैलकुलेट करेगा कि हाँ ठीक है, इसका डिस्टेंस इतना आ रहा, रख लो साइड पे, इसका डिस्टेंस इतना आ रहा, रख लो साइड पे, जो जिसमें बेस्ट टू बेस्ट आएगा वो निकाल के दे देगा। मीन स्क्वेयर्ड एरर होता है, स्केयर कर देंगे तो क्या होता है, पॉजिटिव में आती नहीं चीजें, उसी को नेगेटिव में कर दिया बस। करना क्यों है, आगे यूज होगा ना, इसलिए। ठीक है, अभी देखो मीन निकालोगे आप, कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है, 52 नहीं, स्क्वायर्ड वैल्यू कितनी होती है, ज्यादा आ जाती है ना अगर डिस्टेंस ज्यादा होता है तो। ठीक है, ये प्रिडिक्शंस होगी। तो लास्ट में आपने क्या करना, टेस्ट वाला डेटा डालो, प्रिडिक्शंस करो। अभी ज्यादा यूज नहीं हुआ इसका क्रॉस वैलिडेशन का, बस इंट्रोडक्शन ही है काइंड ऑफ। ठीक है, और उसमें एक्स टेस्ट डाल दोगे, आपको डेटा ऐसा मिल जाएगा प्रिडिक्शन होने के बाद, ये एक्स टेस्ट डालने के बाद। ठीक है, इतना प्रिडिक्शन आया आपका। आर टू स्कोर डाल लो, आर टू स्कोर कैसे पता लगेगा, आर टू स्कोर इंपोर्ट करा। टेस्ट डेटा और प्रिडिक्टेड, ये वाला प्रिडिक्शन वाली वैल्यू। तो ये आर टू स्कोर देगा, 57 पॉइंट आ रहा है, 0.57। ठीक है, और क्या रहा था इधर, रन करके एमएससी निकाल रहा, मीन्स गेट है ना। कहाँ गया, इसमें दिखा रहा था ना वो पहले। 52 आ रहा है इसमें, हमारे वाले में कितना आ रहा है। ठीक है, 57 आ रहा है इस टाइम पे। 57 सही है, आपको यार और एक्यूरेसी भी नहीं आ रही, क्योंकि डेटा ही ऐसा है, कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। ठीक है, हमने बस रैंडम डेटा उठाया, इनका और लगा दिया यहाँ पे, हमें क्या पता, आर टू स्कोर 57% हमारा एक्यूरेट है डेटा। एक्चुअल पे कहाँ तक होना चाहिए, 1 तक, क्लोज टू 1 जा रहेगा तो आपका बेटर होगा। ठीक है, जितना क्लोज टू 1 रहेगा, कैसे रहेगा, फिर से क्लीन करोगे, फिर से और डेटा लेके आओगे, फिर लगाओगे, कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चलता है। ठीक है, उसके बाद लीनियर में आगे ग्रेडियंट डिसेंट का फोर्थ वाला करा दिया था, कॉस्ट फंक्शन। ये बनाया था, ये देख लो, हाँ ये नहीं बनाया, मैंने बताया शायद मेरे ख्याल से। रन कर लेते हैं इसको। ये ग्रेडियंट डिसेंट, ये है एम करंट, बी करंट, दोनों को जीरो रख दिया अभी मैंने। ठीक है, या तो वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो करंट वैल्यू के लिए मैंने ये रख लिया 0। आइट्रेशन 10 की लगाई है, लेंथ दे दिया यहाँ पे। ये आपका लर्निंग रेट होगा, वो होता है ना, क्या था, अपडेट करने के लिए। एम को एम की वैल्यू कैलकुलेट करने, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एम पुराना एम माइनस लर्निंग रेट। ठीक है, ये होता है लर्निंग रेट, और मल्टीप्लाई इसका डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव। तो ये इक्वेशन मैंने यहाँ पर बताई हुई है वैसे सारी, इसमें फोटोज के साथ जो थी, जो ये मैन्युअली में बता रहा था ना। ये रे, एक एक चीज को कैलकुलेट करके, ये वाला निकाला, ये निकाले दोनों। तो एम की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये निकालना है, तो एम माइनस लर्निंग रेट मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ एम। ठीक है, वैसे बी के लिए करना था, बस वही मैंने फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया खुद के। लर्निंग रेट आ गया, आइट्रेशन चलाई 10 बार, मैं 10 बार करना चाहता हूँ। ठीक है, इसको चेंज कर सकते हो, इसको भी चेंज कर सकते हो, अप टू यू, दोनों में हम कुछ भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। बाय प्रिडिक्शन आएगा, कंटिन्यूसली प्रिडिक्शन करता रहेगा वो। ठीक है, एम डी बी डी, ये क्या करेंगे, वो वाले डेरिवेटिव निकाल के देंगे ये आपको। ठीक है, डेरिवेटिव जो होंगे ना, वो फॉर्मूला वाले मैथ्स में कन्वर्ट कर दिया, जो वाला एम डी ये रहा, एम का डेरिवेटिव और बी का डेरिवेटिव, ये फंक्शन बना है उससे। ठीक है, टू है ना, 2/n, तो वहां पर 2/n लिखा हुआ, नेगेटिव नेगेटिव, ये रहा नेगेटिव, और ये रही नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, सम ऑफ ये लिखा हुआ है। अगर लिखोगे तो थोड़ा थोड़ा शायद समझ आ जाए इक्वेशन, मैंने मैथ्स में कन्वर्ट करी है, एम करंट आ गया, ये आ गया। ठीक है, अभी मैंने डेटा पास करा रन करके, एक्स और वाई। एक्स क्या है आपका, सिंगल वो प्रिडिक्शन आउटपुट इनपुट, और ये आउटपुट आपका वाई है। ठीक है, दोनों को पास करा, एक्स और वाई को, ग्रेडियंट डिसेंट अगर रन करा, कितनी बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है। एम की वैल्यू देखो कितनी है। ठीक है, क्या हो रहा है, एम बढ़ रहा है। ठीक है, बी बढ़ रहा है। ठीक, अब ये एम और बी हो गया, जैसे मान लो मैं इसको इसको 1000 या 100 कर देते हैं, इसको रन करते दोबारा। ठीक है, ये 100 टाइम्स चल गया यहाँ पे, 53, 90, ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली एम की वैल्यू इंक्रीज हो रही है।
ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया, आइट्रेशन 99, 0 से 99 100 टोटल। अब यहाँ पर और चीजें ऐड कर रहा हूँ मैं, बी करंट एंड करंट, ये 1000 ऐसे है, 10,000। ठीक है, जब 10,000 बार टाइम चलाया मैंने इसको रन करके, देखो ये बढ़ रहा है, और B25 है ये आपका, ये भी बढ़ रहा है। साथ में कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है कंटिन्यूसली। मुझे क्या करना है, इसी को तो कम करना है। ठीक है, इस साथ में प्रिंट कराया बस कॉस्ट फंक्शन को मैंने यहाँ पे, ये रहा कॉस्ट फंक्शन आई, कॉस्ट फंक्शन कहाँ पर है, ये रहा, MSE मीन्स की एरर कम होना चाहिए कम से कम, ये वही फॉर्मूला लगा के मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जितना ज्यादा आप लर्निंग रेट रखोगे उसके साथ, जितना कम रखोगे उतना जल्दी करेगा। देखो जितना आपने छोटा कर दिया, हर एक पॉइंट लेके जा रहा है, 0.3 पॉइंट कुछ नीचे नीचे छोटे छोटे स्टेप्स ले रहा है ये। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने 10,000 बार चला दिया इसको। एक काम करते हैं, 100 टाइम्स चलाते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, देखो 59 सीधा देखो कितने पे आया, 33 पे गिरा हो, फिर उसके बाद 23, उसको लोएस्ट पॉइंट ढूंढना है। ठीक है, जीरो बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक है, जीरो होने से क्या होगा, पूरी लाइन एग्जैक्ट पॉइंट से निकल गई, पूरी निकल गई तो क्या हुआ, ओवरफिटिंग के चांसेस बढ़ गए। ठीक है, क्योंकि वो एग्जैक्ट सीख गई ना। अब नया पॉइंट कहीं बाहर खड़ा होगा तो वो पहचानेगा ही नहीं कभी उसको। जीरो के क्लोज जितना हो सके। ठीक है, तो लर्निंग रेट अब आपको करना क्या, पूरे फॉर्मूले के अंदर दो चीजें बढ़ानी होती है, आइट्रेशन या फिर लर्निंग रेट। ठीक है, अब लर्निंग रेट या तो बड़ा कर दो, अब 1 का दे दिया, तो आई थिंक नेगेटिव में चलेगी वैल्यू, नहीं, M को तो जाने दो, ये मल्टीप्लाई भी नेगेटिव में हो जाएगा, 2 तक आ गया। ठीक है, इसको 10 तक रखते हैं तो ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा। ठीक है, ये देखो इतना इतना था और ऊपर ही चला गया, भूल गया वो, मैंने बताया था ना अभी ग्राफ ऐसे होता है। मान लो आपने क्या रखा, 1 रखा लर्निंग रेट, तो वो क्या कर रहा होगा, यहाँ से ढूंढ रहा है, ऐसे बड़े जंप ले रहा है। ठीक है, और वो भूल गया, वो जाना तो यहाँ था उसको, पर ऊपर चला गया, उसको लगा कि यही है, अपडेट तो ये हो रहा है। ठीक है, बेसिकली हमें यहाँ तक पहुंचना होता है। तो इसलिए हम छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं लर्निंग रेट के अकॉर्डिंग, कि 0 पॉइंट कुछ रखोगे ना, जैसे मान लो 0.0001 लेके देखते हो, ये और छोटा नंबर कर दिया मैंने इसको। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो एरर ही आ गया, फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेट एज इंटीजर। हाँ, ओह सॉरी, नहीं नहीं कहाँ है, लूप नहीं डाल दिया, लर्निंग रेट कहाँ है, 0.01। जितने स्मॉल स्टेप लोगे उतना स्लो भी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, 59 59 59 8 फिर आया, देखो कितने स्मॉल छोटे स्टेप्स लिए हमने, तब जाके ये छोटे छोटे चल रहे हैं अभी। ठीक है, आइट्रेशन उतनी 10 ही रखी थी, इसलिए आपको वहीं रोक दिया उसने। ठीक है, उसके बाद अगर मान लेते हैं हमारे पास मॉडल पक्का हो गया, तो आप यूज करते हो जॉब लिब का। जॉब लिब क्या करता है, आपको पिक्सल फाइल बना के देता है। ठीक है, तो बता देता हूँ, आपको मॉडल को सेव करना बेसिकली। सेकंड ये मॉडल है तो छोड़ देते हैं, यहाँ पर आ जाओ, सेव मॉडल फाइल्स। ठीक है, आपने इंपोर्ट करना पिक्सल, मैं कर देता हूँ वहाँ पे, या तो इसी में कर देता हूँ, प्रिडिक्शंस होगी थी, तो ये करा इंपोर्ट पिक्सल। और भी तरीके होते हैं, एक उसमें से ये है, जॉब लिब भी होता है एक तरीका। ठीक है, पिक्सल हो गया, उसके बाद आप बता रहे हो यहाँ पे, याद है फाइल हैंडलिंग, नहीं नहीं फाइल हैंडलिंग, वो एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं, विद ओपन फंक्शन यूज करा, उसमें मैंने फाइल का नाम बताया कि मुझे मॉडल पिक का नाम की फाइल रखते ना, उसमें कहा राइट बाइनरी, WB का मतलब राइट बाइनरी। ठीक है, एज फाइल ये वेरिएबल दे दिया कोई। ठीक है, ये मॉडल कौन सा है जो आपने ये रखा हुआ ना, इसी को डाल दो, ओ सॉरी, आ गया, ये रहा रिग्रेशन। ये मॉडल रेडी हो गया, तो इस मॉडल को दे दूंगा कि इसमें डंप कर देना, पिकल डॉट डंप, पिंकल डॉट डंप कर दो रिग्रेशन मॉडल। ठीक है, और एरर हट गया। ठीक है, एज फाइल इसके अंदर डाल देना, ये फाइल बनाओ, राइट बाइनरी लिखो, और इसमें ये बाइनरी फॉर्म में लिख देना। अब रन करता हूँ, अगर यहाँ पर करता होगा सेव तो कर देगा, ये रहा पिक्सल फाइल। ठीक है, इसको पढ़ना किसी के बस की बात नहीं, खुलेगा, खुल गया, ये रहा। ठीक है, ये मशीन को देते हैं हम, ये फाइल पिक्सल फाइल है, इस नाम की बन गई है, PKL डॉट, यहाँ पर अगर जाओगे तो मिल भी जाएगी। पिक्सल फाइल में सर डाटा क्या होता है? बाइनरी, काइंड ऑफ बाइनरी, बाइनरी? जो आपने नहीं मतलब, एक तरह का मॉडल लॉक कर दिया आपने इसको ना।
मॉडल मतलब वो टेस्ट ट्रेन जो भी हमने किया था वो सब हाँ इसमें है। हाँ, मतलब बेसिकली आप इस फाइल को देते हो मशीन को ट्रेन करने, किसी भी मशीन को ट्रेन करना, आप ये फाइल पकड़ा दो किसी को जाके कि मैंने बना दिया है, इसको आप यूज कर लो। हम्म। मशीन काइंड ऑफ कोई भी हो सकता है, मशीन मतलब रोबोट नहीं। कई बार मशीन लर्निंग सोच के बंदा सोचता है रोबोट चलने लग जाएंगे रोड पे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, एल्गोरिथम ही लिखते हैं हम यहाँ पे बैठ के सारा दिन। वो रोबोटिक होता है, वो अलग चीज होती है। ठीक है, ये फाइल हम बेसिकली हम पकड़ाते हैं पिकल फाइल, सामने वाले को कोड तो समझ ही नहीं आएगा ना मशीन को, जो इंटर वो सुना होगा इंटरप्रेटर, क्या करता है वो, हम्म। उसका काम क्या होता है। मान लो आपने ये कोड लिखा, बीच में इंटरप्रेटर लगाया, ये मशीन है आपका कंप्यूटर है बेसिकली, उसको मशीन बोल रहा हूँ, तो उसका काम क्या है, जो कोड लिखा आपने उसको इसको दिया, ये कन्वर्ट इसको समझाएगा जीरो वन इंटरप्रेट में करना। कि हाँ भाई ले लो जी, ये इसका मतलब कहने का ये था। मान लो तो ये इंग्लिश बोलता है, ये फ्रेंच बोलता है, तो इसके बीच में कोई बंदा चाहिए ना मेरे को बात करने के लिए, तो वो इंटरप्रेटर है जिसका काम है ये चीज बताना। अब ये कुछ रिस्पॉन्स करेगा, ये वापस ह्यूमन लैंग्वेज में लेके जाएगा, मतलब कोड की लैंग्वेज में लेकर आएगा ये वापस। ऐसे ये काम चलता है। ठीक है, तो ये मशीन जब मैं कोड में दूंगा तो इसको कन्वर्ट करके, ये तो ऐसे ऑलरेडी कन्वर्टेड है, जब कल को मेरे को रिजल्ट वापस चाहिए होगा तो फिर इंटरप्रेटर लगेगा उस रिजल्ट को ह्यूमन रीडेबल बनाने में। जैसे डंप करा है वैसे हम वो भी कर लेंगे, उसको लोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है। और बस। इसमें हमने डंप जैसे आपने रिग्रेशन किया है। रिग्रेशन ये मॉडल है, ये वेरिएबल है जिसमें मैंने इस मॉडल को फिट करा था। फिट किया था, ठीक है। हमने अभी तो टेक्निक देखनी है, अभी तो मैंने सिर्फ मॉडल लगाना दिखाया, फिट करना दिखाया, क्रॉस वैलिडेशन दिखाया, हम टेक्निक देखेंगे कि कैसे इंप्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं अपने मॉडल के अंदर। इतना सिंपल होता तो चैट जीपीटी कर देता। हम्म। ठीक है, और हाँ यहाँ तक अपना काम हो गया, जिसमें हमने मॉडल भी सेव कर लिया अपना। ठीक है, ये अगर लोड करना है तो आप लिखोगे, लोड अभी मैं करने का यूज नहीं होगा, यूजलेस ही हो गया अभी तो। आप लिखोगे रीड बाइनरी, आरबी लिखोगे। ठीक है, ये फाइल लोड होगी एमबी में। अब कॉफिशिएंट देखना, ये रहा कॉफिशिएंट, इंटरप्ट करना है, इंटरसेप्ट देखना है, इंटरसेप्ट ये आ गया। ठीक है, बट अब देखो मैंने 5000 पास करा इसके अंदर, तो मुझे बता रहा है कि आप ये प्रिडिक्शन कर रहा है कि 5000 स्क्वायर फीट चाहिए था मुझे लॉट, ठीक है, एरिया, तो मेरे को ये प्रिडिक्ट बता रहा है कि इतने पैसे लगेंगे। अभी आया तो ऐसे फॉर्म में है, बट क्या होगा, हम थोड़ा अच्छे वे में दिखाएंगे सामने यूजर को, बिहाइंड द सीन दिखा देगी ऐसे से हो रही है। एक एरे की फॉर्म में ही आएगा, इसको कन्वर्ट करके बाद में हम उसको दिखा देंगे यूजर को, डॉलर डॉलर लगा देंगे या कुछ लगाना हो तो लगा दिया। ठीक है, यूजिंग जॉबलिप भी यही सेम चीज करता है, ये जॉबलिप अगर ये इजी लगता है तो ये कर लेना। पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, पिप इंस्टॉल जॉबलिप, जॉबलिप डॉट डंप, जो भी आपका मॉडल था वो, कॉमा फाइल का नाम जो आपको देना है। ठीक है, आप जब सेव करोगे तो आपका मॉडल भी सेव हो जाएगा। लोड करोगे फिर लोड लिखना पड़ेगा फंक्शन, कॉफिशिएंट इंटरसेप्ट और 500 दिया तो सेम वैल्यू आ रहा है। ठीक है, जहाँ यूज करोगे वहां लोड इंटरसेप्ट भी क्या होगी। कर रहे हैं? सी की वैल्यू बता रहा है, वाई इज इक्वल्स टू एम प्लस सी होता है ना, ये क्या है आपका कोफिशिएंट। एम, ये क्या सी है, वाई इज इक्वल्स टू। ठीक है, हम्म। और ग्रेडियंट में था और क्या था, बस प्रैक्टिकल हो गया, ये भी हो गया ग्रेडियंट, ये तो कर रहे थे अभी फोर्थ। नहीं कर दिया। लीनियर रिग्रेशन बताया अभी, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल का क्या केस है, तीन केस है यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन के अंदर। एक तो केस क्या होता है जिसमें आपके पास डेटा ऐसे मिल रहा है ना, पूरा एग्जैक्ट पॉइंट बन रहे हैं आपके। लीनियर रिग्रेशन तभी होगा ना कि वाई के एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट, अगर इंडिपेंडेंट बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा हो, इस बात है ना। तो ऐसे कर सकते हो। और ये क्या होगा, सिंपल लीनियर रिग्रेशन एक के फॉर्म पे। अब मल्टी क्या होता है, 2D 3D किसी भी डायमेंशन में हो सकता है। ठीक है, क्या पता ऐसे कुछ हो रहा हो, 3D में बन रहा हो, कुछ भी बन सकता है वो तो, मतलब दो से ज्यादा कॉलम्स, एक से ज्यादा कॉलम्स, मल्टी डायमेंशन हो गए, तब आप यूज करते हो लीनियर। कौन से लीनियर होता है, मल्टी मल्टी लीनियर रिग्रेशन, अभी जो हमने प्रॉब्लम देखी, और हमेशा एक से ज्यादा ही होगी। ठीक है, तो मल्टी लीनियर रिग्रेशन होगा। उसके बाद आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, जब आपके पास लीनियर डेटा ही नहीं है, आपका डेटा कहीं रैंडम पड़ा हुआ है, ऐसे 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 आ रहा है। ठीक है, ये नॉन लीनियर डेटा है, उस पर आप यूज करते हो पॉलिनोमियल रिग्रेशन। पॉलिनोमियल रिग्रेशन इज द मशीन लर्निंग मॉडल that can be capture non-linear relationship, ठीक है, between variables. It is type of regression analyzing का type है that model the relationship between an independent and dependent variable as nth degree of polynomial, nth degree of polynomial। ठीक है, दिखा देता हूँ। सिंपल लीनियर रिग्रेशन की प्रॉब्लम इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस c, वही है, वही है ना।
मेरा एम, बी का मतलब एम, वन वन दे दिया, ये दे दिया सी, वाई कुछ दिया, ठीक है। और मल्टी होगा तो ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। बाकी ये आता है, ये इसलिए डालते हैं ना कि जीरो ना हो हमारी इक्वेशन, इसलिए हम इसको बाद भी बात में फंसा के रखते हैं, ठीक है। अब एन तक जाएगा ये, तो जितने भी हो सकते हैं, ये मल्टी में आ गया, ठीक है। अब पॉलिनोमियल में क्या होता है, इक्वेशन में क्या होता है, पावर लग जाती है बस, सेम रहेगा एन तक, बस में पावर लग जाएगी, ये वन है, ये टू आ गया, एन तक जाएगी ऐसे, ठीक है। ए रेस टू द पावर एक्स, जो भी डेटा पॉइंट होगा, मान लो आपका 5 था, तो उसकी पावर हो जाएगी 2, और जो इंटरसेप्ट आएगा वो तो अलग चल रही था, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो एन है यहाँ पे पावर बन रही है, बाकी एक्स वन ही रहेगा। x1 x2 x3 ऐसे बढ़ते जाएंगे, ये डॉट डॉट डॉट, वही है ना। नहीं मतलब मतलब उन्होंने बी वन एक्स वन, बी टू एक्स वन, बी एन एक्स वन। अच्छा 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 अच्छा, नहीं ये एक के लिए हुआ, एक कॉलम के लिए हुआ, सिंपल लीनियर रिग्रेशन के लिए हो गया, ऐसा समझ लो। x1 दे रखा है ना, सबके लिए अलग अलग होगा। ये मान लो टू के ऊपर टू, वन हो जाएगा, फिर टू आएगा, अच्छा। ऐसे चलता रहेगा, टू के लिए हो गया, थ्री के लिए हो गया, ऐसे मल्टीपल चलते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ, चलो एक और कर लेते हैं फटाफट, 3 मिनट नहीं होगा वैसे तो, नहीं होगा। ठीक है, अभी 10 मिनट में फिर भेजता हूँ मैं, ये खत्म ही कर देता हूँ आज ना, बायस और ट्रेड ऑफ। इससे हमें ये हो जाएगा कि एक हमने पूरा खत्म कर लिया, अब हम एल्गोरिथम बना के लगा सकते हैं। ठीक है, अभी 5 मिनट भेजता हूँ लीनियर रिग्रेशन के बाद, 10 मिनट में, सॉरी।